वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम करने के लिए सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी और जदीद खतूत पर सवार करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को 1 माह में इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कहा, ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएं जो पायदार निज़ाम की बुनियाद बने। सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, गुट तालिबान की इजाजत नहीं देंगे। पहले इदारे ड्रोन से कार्रवाई कर रहे थे, अब दहशतगर्द भी ड्रोन हमले कर रहे हैं। सूबे में ड्रोन के जरिए कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। मोहसिन नकवी क्रिकेट के फैसले कर सकता है, फ्लाईओवर बना सकता है, लेकिन हमारे सूबे के फैसले नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आला सतह के दौरे पर अमरीका में हैं। इसहाक़ डार कल अपने अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने किसी भी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो एक बार फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने मार्के हक में भी भरपूर जवाब दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ढाका में काउंसिल के सालाना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एसीसी इजलास में तमाम 25 सरकार ने शिरकत की, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी सियासत नहीं चाहता, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है। मैं भी सिंगापुर नहीं जा सका था, शेड्यूल की वजह से ऐसा चलता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इज़हार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमात का फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस के एक मुलजिम को बरी कर दिया। बगैर इजाजत 26 नवंबर एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे। बलोचिस्तान में दोहरे कत्ल का वाकया। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी के वालिद गुलजान को हिरासत में ले लिया। गुलजान को क्वेटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वन में पेश किया गया। पुलिस की अदालत से बानो बीबी की वालदा का 2 रोज़ा रिमांड की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुलजान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला बानो बीबी की वालिदा ने वीडियो पैगाम में बेटी के कत्ल को जायज़ और गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को बेगुनाह करार दिया था। सऊदी बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया की सलामती से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में समंदरी सिक्योरिटी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया। दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का भी इयादा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद रुकन मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी का कामयाब होने पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद का नोटिफिकेशन भी जारी। खवातीन की नशिस्त पर आज़ाद रुकन रुबीना नाज, पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मुंतखब सेनेटर की मुद्दत 8 अप्रैल 2030 को मुकम्मल होगी।
इस्लामाबाद में सैलाबी रेले में बह जाने वाले बाप और बेटी की लाशें निकाल ली गईं। बाप और बेटी की लाश दरियाए सवां के बरसाती नाले से 3 रोज बाद मिली। दरियाए सवां से गाड़ी का दरवाजा और बोनट भी मिल गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले के बायस 22 जुलाई को बाप बेटी गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बह गए थे। बाबूसर टॉप पर सैलाब में लापता 3 साल बच्चे की लाश 2 रोज बाद मिल गई। डॉक्टर विशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश को बाबूसर के करीब डासर के मकाम पर देखा। अब्दुल हादी की लाश को शलास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल लोधरा से पिकनिक मनाने आई फैमिली इस कद्दू से वापस आते हुए बाबूसर टॉप के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई। सैलाबी रेले में बहकर डॉक्टर विशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम जाबाक हुए। सैलाबी रेले में 3 साल अब्दुल हादी लापता हो गया था। इस करदू में एक और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें और 2 मसाजिद मुकम्मल तौर पर मुनहदिम। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब राब्ता पुल भी बहा लिया गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सब डिवीजन डाहूनी में भी शदीद बारिशों के बायस एक मकान की छत गिर गई। हादसे में एक लड़की मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राबतों के बायस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NTMA के शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। 26 जून से अब तक 252 अफराद जाँ बहक, 611 जख्मी। 24 घंटों में 151 मकानात गिरे, 120 मवेशी हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद तेज करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेज तर करने की भी हिदायत। कहते हैं जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। जंग ना होना अमन नहीं, इंसाफ होना अमन है। जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन नहीं आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जमशुदा इलाके कबाली जिरगे से खिताब का। दुनिया के कई ममालिक को इस वक्त अमन व अमान का मसला दरपेश है। जब वज़ीर आज़म मनात सऊद वज़ीरिस्तान, सुवात और बालाकड़ में मुशावरत के साथ ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की नकल मकानी की। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रुक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर ही नहीं था, मगर सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। ऐसे केस की अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? मजाज अथॉरिटी से राय लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मयार तालीम को बुलंद करने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया, कजाकिस्तान समेत दीगर गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की पंजाब में कैंपस बनाने की दिलचस्पी। मरियम नवाज ने गैर फाल कॉलेजेस से मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोहम्मद मुइन वट्टू की मुलाकात। K4 मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत K4 के लिए 1.2 अरब रुपए जारी कर रही है। कराची को 207 MGD पानी फराहम किया जाएगा। K4 पर अब तक 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। कराची को मजीद 100 MGD पानी फराहम करने की दरख्वास्त दी गई है। पानी की तकसीम मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने PTI रहनुमा राजा बशारत को हिरासत में लेने के लिए कुछ देर बाद रिहा कर दिया। राजा बशारत एक्शन ट्रिब्यूनल
NA-55 केस में पेश हुए थे। ट्रिब्यूनल से बाहर निकलते ही पुलिस ने राजा बशारत को थाना न्यूट्रॉन मुंतकिल कर दिया। राजा बशारत ने कहा, तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है, ऊंचे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। DGISPR ने कहा कि मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन की बुनियाद पर महर या नॉन नफा से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का शोहर सालिम मोहम्मद के रवैये पर भी बरहमी का इजहार, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फैसले में कहा, बांझपन हक महर या नॉन नफा रोकने की वजह नहीं, खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिन पर खुद दहशतगर्दी के मुकदमात हों वो क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करेंगे? सूबा दहशतगर्दों के हवाले करने वाली हुकूमत की APC में क्यों शिरकत करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू कहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी ने पहले APC तलब की, हुकूमत को चाहिए था कि उसमें शिरकत करती। ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने के बजाय खुद एक और APC बुलाई। IMF ने वजारत तवानाई का सनतों के लिए 3 साला मार्जिनल एनर्जी पैकेज मुस्तरद कर दिया। वजारत तवानाई IMF को मार्जिनल एनर्जी पैकेज पर मुत्तफिक करने में नाकाम रहा। जरा के मुताबिक आइंदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में नई तजावीज़ के साथ दोबारा पैकेज तैयार करने की बातचीत होगी। मार्जिनल कॉस्ट पर AI डेटा माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए 3 साल के लिए एनर्जी पैकेज था। IMF ने वजारत तवानाई से 100% रिकवरी न होने के बाइस पैकेज मंजूर नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बलूचिस्तान में खातून के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि अगर मुल्क में इसी तरह लाकानूनियत चलती रही तो अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानेह की सबसे पहले मजम्मत की। 2 इंसानों के कत्ल पर खामोश नहीं रह सकते। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा KP में ना कोई पूछने वाला है, ना एहतसाब का नामो निशान बाकी है। पाकिस्तान और अमारात के दरमियान तिजारती ताउन मुआशी ताल्लुकात की बहाली की अलामत बन गया। SIFC की मौसर पॉलिसियों की बदौलत UAE के मुश्तरका ताउन को फरोग में अहम पेशरफ्त। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफा तिजारत 2020.24% इजाफे के साथ $10.1 अरब तक पहुँच गई। पाक UAE मुश्तरका वजारती कमीशन के 12वें इजलास के इनेकाद और दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, हवाबाजी, IT और तवानाई पर तबादला ख्याल हुआ। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। कहा, गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। सलामती काउंसिल गज़ा में फौरी सीज़ फायर यकीनी बनाए, मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करे। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास के कैदियों को मैसर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला अब सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी PTI के जेल में सहूलियात न मिलने के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, जिस जमात को लीड करने वाला न हो वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन कानून के मुताबिक है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
वफ्द की प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की अखबारी सनत के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ है। हुकूमत सिंध अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। एक्सटेंशन के वक्त जनरल बाजवा ने पार्लियामान में 342 में से 340 वोट लेकर रिकॉर्ड कायम किया। पार्टी की अक्सरियत बानी पीटीआई के हक में नहीं, मगर मेरी राय मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन की गुफ्तगू कहते हैं, मरियम को वज़ीर आला लगाकर हमें बताया गया कि शरीफ नाम का साथ होना जरूरी है। नवाज शरीफ लंदन में गद्दार कहते थे, मगर फिर अरकान को वोट डालने का कह दिया। सियासत हालात कूल करने का हुकूमत का मिजाज नहीं। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। वो 9 मई को कराची में थे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित। एटीसी ने 9 मई शेरपाव पुल जलाओ गिराओ केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, मुख्तलिफ दफात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी में उमर अयूब, आजम स्वाति और दीगर कारकुनान के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज के केसेस की समाअत। पीटीआई कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान, एडवोकेट साहिद बशीर डार और दीगर जमात अदालत ने पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती वचल के जब्त करने का हुक्म, केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत दी। स्पोर्ट्स के फरोग के लिए पीसीबी और बीसीबी में बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। बांग्लादेशी वजीर आसिफ महमूद का नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग से यूथ डेवलपमेंट के मौके से इस्तेफादा किया जा सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। तकरीब के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें एक टीम के तौर पर काम करना होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। ऐसी तकरीबात से हमें तजर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। हमारी हमदर्दियाँ बांग्लादेश हुकूमत और आवाम के साथ। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर एम टैग लगाना लाजमी करार। एम टैग के बगैर किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन सीटीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। डिजिटल पार्किंग का निफाज और पार्किंग मीटर्स लगाए जाएंगे। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि इस्लामाबाद में रोजाना आने और जाने वाली गाड़ियों का सर्वे किया जाएगा। रश वाली जगहों पर पार्किंग के चार्जेस ज्यादा होंगे। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तफ्तान की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलविस 33 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक बांग्लादेश से है, जो विजिट वीजे पर पाकिस्तान आए। मुल्जिमान ने माशकिल बॉर्डर जिला शागी से बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश की। कार्रवाई फ्रंटियर कोर हुकाम के तावन से अमल में लाई गई। कराची में गैर मुल्की शहरी के घर डकैती में मुलव्विस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। वारदात में मुलव्विस बीवी भी शरीक जुर्म निकली। मलिर सिटी पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। क्लिफ्टन थाने की हदूद से सरगना को गिरफ्तार किया। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस रहा है। मुलजिम मलिर सिटी के इलाके में खुफिया तौर पर रूपोश था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसकी बीवी वारदातों में मुलव्विस होती थी।
लंदन में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड का अहम इजलास। अरकान ने कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से इंतास मुआहदे की मुअत्तली और आबी बहरान पर बरतानिया से मुअस्सर सिफारती किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। लॉर्ड अब्दुल हुसैन ने खिताब में कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पुराना तनाज़े और पाक भारत कशीदगी की बुनियाद है। मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा अस्करी सदा और इलाका बन चुका। हालिया पाक भारत तनाज़े की शिद्दत ने कई बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तेफाक किया। अगर वो अमरीकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम उनका टैरिफ कम कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी चोरी प्रोग्राम खत्म करने का दावा महज फरेब है। चोरी सलाहियतें हमारे साइंसदानों के ज़हनों में हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि बैनुल अक़वामी मुखालफत के बावजूद यूरेनियम की अफसुदगी पर का प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरान चोरी सलाहियतों में इजाफा आर्मी क़वानीन के दायरे कार में रहते हुए करेगा। हम सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं लेकिन धमकियों या जबर को कबूल नहीं करेंगे। गजा में भूख और कहत की संगीन सूरत हाल पर इसराइल की से भी मुखालफत की आवाज़ें उठने लगी। तेल अवीव में मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा। मुजाहिरीन ने आटे के थैले और फाका कश बच्चों की तस्वीर उठाकर इसराइली फौज की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का कहना था फ़लस्तीनी अवाम को भूखा रखना इंसानियत के खिलाफ है। और पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार डेब्यू। पहले मैच में बेल्जियम की टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मैच में 25-19, 25-17 और 25-22 से कामयाबी हासिल की। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से सऊद और कप्तान याहिया ने उम्दा खेल पेश किया। सऊद ने 9 ब्लॉक पॉइंट्स समेत 13 पॉइंट्स हासिल किए। याहिया ने 11 पॉइंट्स बनाए। पाकिस्तान अपना अगला कल मेजबान उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा।